हेलो क्लास 10th, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो हम पहली बार आज क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक्स को उठाने वाले हैं। तो जो जो चैप्टर मैंने सबसे पहले उठाया है वो सबसे इजी चैप्टर भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो मैं बात कर रही हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको आप लोग एपी भी कहते हो। तो एपी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन दिस बुक और इसको करना और इसको समझना भी बहुत ही आसान है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे मैंने एपी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। एपी इज अ सेट ऑफ नंबर विच हैज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। तो एपी इंट्रोडक्शन है सारा। एपी वो नंबर्स होते हैं या एपी वो सेट्स ऑफ नंबर होते हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन रहता है। एपी रैशनल नंबर की फॉर्म से मींस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एपी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। एपी कैन बी जीरो ऑल्सो। तो एपी वो सेट ऑफ नंबर्स है जिनका जो डिफरेंस होगा बीच का हर प्रीसीडिंग नंबर का वो सिमिलर ही रहेगा और सेम ही रहेगा। ये पहली कंडीशन है एपी की। एपी को हमें बताना हो कि कोई जो हमें सेट नंबर्स का दे रखा है वो एपी है या नहीं। हम उसके बीच के दो नंबर्स के बीच के डिफरेंसेस से चेक करेंगे। अगर उन सब नंबर्स के बीच में प्रीसीडिंग नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है तो वो सेट ऑफ नंबर्स हमारा एपी है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, अगर आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे एक नंबर्स का सेट लिखा हुआ है 5, 8, 11, 14, 17 एंड टिल एन। टिल एन क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है ना, कहाँ तक वो एपी आगे बढ़ रहा है हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी भी हो सकता है, कहीं तक भी वो नंबर हो सकता है। क्या पता है किसी एपी में 25 टर्म्स है, किसी एपी में 30 टर्म्स है, किसी एपी में 100 टर्म्स है और किसी एपी में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये जो हमारा होता है ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, जो हमें नहीं पता। हमारी जो लास्ट टर्म होती है एपी की हम उसको ए एन कहते हैं। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एन। अब आप अगर इस एपी को ध्यान से देखो, ये मैंने एक सेट ऑफ नंबर्स ले रखा है। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस है 3, 11 और 8 के बीच का डिफरेंस है 3, 14 और 11 के बीच का डिफरेंस है 3, 17 और 14 के बीच का डिफरेंस है 3। तो ये सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 3 ही आ रहा है, मतलब 3 से ही ये नंबर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस 3 है, सबका सेम है कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा सेट ऑफ नंबर्स क्या हो गया? ये सेट ऑफ नंबर्स हमारा एपी हो गया। तो हम अगर बात करें जो डिफरेंस होता है हम उसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डी इज कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा डी या कॉमन डिफरेंस कितना है? इस एपी में 3 आ रहा है, राइट। ये होती है मेरी फर्स्ट टर्म जिसको मैं A1 या A से डिनोट करती हूँ। ये होती है मेरी सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट टर्म मेरी जैसे मैंने आपको पहले बताया AN। ठीक है, तो ये था मेरा एक जो एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या है? ठीक है, पहली टर्म, फिर देखो अगर यहाँ पे पहली टर्म है 3, अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी के थ्रू 3 प्लस फर्स्ट टर्म यहाँ पे थी 5 राइट। तो अगली टर्म निकालने के लिए मैंने यहाँ पे करा 5 और प्लस 3 जो मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो अगली टर्म मेरी आ गई 8, राइट। तो अब उससे अगली टर्म a प्लस 2d, 5 प्लस 3 इंटू 2, 6 प्लस 5, 11। देख रहे हो ये जनरल फॉर्म है ऑफ एन एपी। अगर आप ये जनरल फॉर्म से भी अगली टर्म्स फाइंड करोगे तो मेरा सीधा सीधा यही एपी बनेगा। तो एपी इतना बेसिक और इतना इजी चैप्टर है जिसको समझना और करना बहुत ही इजी है और फटाफट से हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, अब मैं मूव करूंगी आपकी एक्सरसाइज 5.1 पे और आज हम पूरी इस वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.1 ही फिनिश करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करा एक्सरसाइज 5.1 का, जो कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए जब आप टैक्सी में बैठ के जा रहे हो तो टैक्सी की कंडीशन क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए वो क्या लेने वाला है? आपका फिक्स्ड फेयर देने वाला है ₹15। तो इसको अगर मैं A1 ले लूं तो A1 है मेरा 15, राइट।
और वो फिर बोल रहा है यहाँ पे हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अब 2 किलोमीटर होगा तो फर्स्ट किलोमीटर प्लस 8 सेकेंड किलोमीटर के उतना टैरिफ होगा। तो बेसिकली 8 रुपए हर किलोमीटर के साथ बढ़ते जाएंगे। तो डी क्या हो गया मेरा, कॉमन डिफरेंस हो गया डी। अब देख रहे हो हर किलोमीटर के साथ कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है ना, तो 8 सक्सेसिव यूनिट्स बढ़ रहे हैं। तो मींस इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है जो कि 8 है वो सेम है। तो अब इस एपी को करना बहुत इजी है। पहला तो हमने टर्म निकाल लिया, ठीक है। अब सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d। तो सेकेंड टर्म हो गई मेरी 15 प्लस 8 23। फिर अगली टर्म हो गई मेरी 15 प्लस 2 इंटू 8, 16 प्लस 15 31। और उससे नेक्स्ट टर्म हो गई मेरी 3 इंटू 8 24 प्लस 15 39। तो अब यहाँ पे देखो आपका एपी क्या बन गया, मेरा एपी बन गया यहाँ पे 15 जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए था, फिर उसके बाद 23, फिर 31 एंड देन 39। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 8 ही है, तो दैट इज एन एपी। ये क्या है हमारा एपी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है यस, दिस इज एन एपी। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हमें निकालना है कि हम मतलब जितनी जितनी एयर सिलेंडर में रह रही है आफ्टर 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर इज रिमूव्ड। हर बार 1/4 रिमूव हो रही है। अगर 1/4 हमेशा रिमूव हो रही है तो पहले टाइम पे 1/4 होगी, फिर उसके बाद जो रिमूव हुई होगी उससे भी 1/4 होगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैंने वॉल्यूम ले ली एयर की जो सिलेंडर में है x लीटर्स, ठीक है, x लीटर या 1x लीटर्स, राइट। तो अब मैंने इसमें से जो उसने बताया कंडीशन बताई है कि 1/4 हर बार रिमूव हो रहा है, तो 1 माइनस 1/4 मैंने करा तो सेकेंड टर्म मेरी आ गई 3/4। अब इस 3/4 में से दोबारा उतना ही रिमूव होगा तो उसकी अगली टर्म मेरी ये आ जाएगी, और फिर उतना रिमूव होगा उससे भी ज्यादा तो उसकी अगली टर्म मेरी ये आ जाएगी। आप देख रहे हो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस हियर। यहाँ पे 3/4 x है तो यहाँ पे 3/4 x स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 3x/4 क्यूब है, तो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसलिए ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। अगर अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो कॉस्ट है डिगिंग करने की वेल को, वो पहले मीटर के लिए 150 है, उसके बाद जितना एडिशनल डिग होता रहेगा वेल वो 50-50-50 बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार कि अगर पहले उसको डिग करने की वेल 150 है, उसके बाद हर उसमें 50-50 ऐड होता जा रहा है, तो सेकंड टर्म मेरी हो जाएगी 200, फिर थर्ड 250, फिर 300। तो ऐसे सबके बीच में 50-50-50 का डिफरेंस है, तो थर्ड वाली टर्म हमारी एपी है। अब क्वेश्चन फोर्थ आप ऐसे ही खुद भी ट्राई करके देख सकते हो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब मैं चलती हूँ इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखा है और क्वेश्चन 2 के मैंने 3 पार्ट्स लिखे हैं जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। हम ये ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे करने हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो उसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 10 और सेकंड डिफरेंस दे रखा है हमें 10, दोनों ही 10 है, और आपको इस क्वेश्चन में निकालना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बहुत ईजी है यार ये तो। इसको करने के लिए मेरी फर्स्ट टर्म हो गई 10, a2 निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, a प्लस डी जो होगा 10 प्लस 10 20। ऐसे ही मैं a3 निकालने के लिए क्या करूंगी, a प्लस 2 इंटू डी जो होगा 10 प्लस 2 इंटू 10 30। और ऐसे ही a4 निकालने के लिए a प्लस 3d जो होगा 10 प्लस 3 इंटू 10 30 40। तो ये एपी बन गया मेरा 10 20 30 40। अब ऐसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकती हूँ जिसमें मेरे को
दे रखा है a, फर्स्ट टर्म तो मेरा 4 है, सेकेंड टर्म का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे, ऐसे होता है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 4, सेकेंड टर्म मेरा हो गया 4 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1। फिर अगला टर्म माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब ऐसे ही अगला माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5। अगर आप ये एपी देखो तो ये एपी बन रहा है मेरा 4 1 माइनस 2 एंड। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलती हूँ, जिसमें दे रखा है कि a आपका माइनस 1.25 है और d आपका 0.25 है। तो इसको निकालना बड़ा सिंपल है। मैंने फर्स्ट टर्म तो आपको माइनस 1.25 दे रखी है, तो सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी होता है माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। तो 1.25 प्लस 0.25 हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस 1.50। अब ऐसे ही हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म, विच वुड बी माइनस 1.25 2 इंटू 0.25 माइनस माइनस प्लस। अब ऐसे ही हमारी निकलेगी फोर्थ टर्म। मैं डायरेक्ट कर रही हूं यहां पे, 0 माइनस 0.25 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस 0.75 एंड माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो माइनस साइन माइनस का 2। तो अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पूरी 4 टर्म्स हमारी एपी की आ गई हैं, जो थी फर्स्ट टर्म थी माइनस 1.25, सेकेंड टर्म माइनस 1.50, थर्ड टर्म माइनस 1.75 एंड फोर्थ टर्म माइनस 2। तो ये हमने निकाल लिया इसकी एपी की 4 टर्म्स। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलती हूँ, जिसमें दे रखा है कि a आपका माइनस 1.25 है और d आपका 0.25 है। तो इसको निकालना बड़ा सिंपल है। मैंने फर्स्ट टर्म तो आपको माइनस 1.25 दे रखी है, तो सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी होता है माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। तो 1.25 प्लस 0.25 हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस 1.50। अब ऐसे ही हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म, which would be minus 1.25 2 into 0.25 माइनस माइनस प्लस। अब ऐसे ही हमारी निकलेगी फोर्थ टर्म। मैं डायरेक्ट कर रही हूं यहां पे, 0 माइनस 0.25 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस 0.75 एंड माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो माइनस साइन माइनस का 2। तो अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पूरी 4 टर्म्स हमारी एपी की आ गई हैं, जो थी फर्स्ट टर्म थी माइनस 1.25, सेकेंड टर्म माइनस 1.50, थर्ड टर्म माइनस 1.75 एंड फोर्थ टर्म माइनस 2। तो ये हमने निकाल लिया इसकी एपी की 4 टर्म्स। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलती हूँ, जिसमें दे रखा है कि a आपका माइनस 1.25 है और d आपका 0.25 है। तो इसको निकालना बड़ा सिंपल है। मैंने फर्स्ट टर्म तो आपको माइनस 1.25 दे रखी है, तो सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी होता है माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। तो 1.25 प्लस 0.25 हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका माइनस 1.50। अब ऐसे ही हम निकालेंगे इसकी थर्ड टर्म, which would be minus 1.25
2 इंटू 0.25 माइनस माइनस प्लस, अब ऐसे ही हमारी निकलेगी फोर्थ टर्म। मैं डायरेक्ट कर रही हूं यहां पे 0 माइनस 0.25 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका माइनस 0.75 एंड माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो माइनस साइन माइनस का 2। तो अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पूरी 4 टर्म्स हमारी एपी की आ गई हैं, जो थी फर्स्ट टर्म थी माइनस 1.25, सेकेंड टर्म माइनस 1.50, थर्ड टर्म माइनस 1.75 एंड फोर्थ टर्म माइनस 2। तो ये हमने निकाल लिया इसकी एपी की चार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड का मैंने थर्ड पार्ट नोट डाउन कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पार्ट इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है विच इज ए यहाँ पे आप सबको पता है क्या है 1/3, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1, तो वो हो गया 5/3 जो कि हमारा A2 है माइनस A1 1/3। तो हमारा D यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। आप बाकी के इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, जो बहुत ही तो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ के कुछ जो 4 पार्ट्स मुझे मुश्किल लगे मैं वो वहां यहाँ पे आपको समझा रही हूँ अच्छे से। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि उसने पूछा था कि एपी इनमें से क्या है, और साथ में अगर ये एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2, अगर इनके बीच के डिफरेंस की बात करूं मैं माइनस डी यहाँ पे आ रहा है माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 प्लस माइनस माइनस राइट माइनस 2 आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। अब आगे अगर आप नोट करो 5 माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, तो वही माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस 2। हाँ इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। अब आप इसके आगे की तीनों टर्म्स खुद निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म तो आपको 1 2 3 4, तो हमें निकालनी है अगली टर्म A5, जिसके लिए हमें करना है A प्लस 4D, फिर A6 निकालनी है A प्लस 5D, फिर A7 निकालना है जिसके लिए हम करेंगे A प्लस 6D, जो आपको खुद को पता है कि हमें कैसे करना है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अगर आप देखो इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 6 डिफरेंस है, यहाँ पे 18 डिफरेंस है, तो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रही हूँ। यहाँ पे 12 का अगर आप देखो यहाँ पे √2 √8 √18 एंड √32, इनके बीच का डिफरेंस है √6, इनके बीच का डिफरेंस है √10 और इनके बीच का डिफरेंस है 32 माइनस 18 करके आप देखोगे 14। तो ये भी आपका एपी नहीं है बिकॉज यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड देन 73। अब अगर आप देखो 25 माइनस 1 24 होता है, 49 माइनस 25 24 होता है और 73 माइनस 49 भी 24 होता है। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉमन डिफरेंस कॉमन ही है। तो अब हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकाल लेनी है। तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए आप इसमें 24 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 97, फिर आप 24 ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 121। हमें 3 टर्म्स फाइंड कर दिए ना, फिर आप 24 ऐड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा
145। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 ऑफ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसके और बाकी बचे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें होती है तो आप मुझसे रीच कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विच इज स्टडी विद सिमरन। और हाँ, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।